यहाँ देखिए बालू और आयोडीन के मिश्रण से अवयव को पृथक करना। देखिए पढ़े थे हम लोग बालू और नमक, नहीं बालू और नमक के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है, बालू पढ़ाए थे ना जी। तो ये क्या करते हैं, बालू और नमक को पानी में डाल दीजिए, जिसमें जिसके कारण नमक क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और उसको क्या कर दीजिए, वाष्पित कर दीजिए। वाष्पित करके फिर उसको हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। तो नमक अलग हो गया। आप बालू खुद तो उसमें थोड़ा छान के अलग करिए, क्या है कि नहीं, ये हो गया। आप कौन सा है, बालू और आयोडीन के मिश्रण को अवयव को अंतर बता दिए थे, आयोडीन में ये इसमें, ठीक है। जिसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो हमको खाना चाहिए, नहीं तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेगा रोग, है कि नहीं। चलिए उसके बाद, लेकिन कम रहता है, ठीक है। हम लोग जो साधारण नमक होता है उसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। अब यहाँ पर देखिएगा बालू और आयोडीन के मिश्रण को कैसे अलग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को कांच के बेसिन, ठीक है, कांच के एक यंत्र है, एक यंत्र का नाम है, कांच के बेसिन में लेकर, अच्छा कांच के बेसिन के बारे में सुन लीजिए। ये क्या करता है, कांच के बेसिन ऐसा यंत्र है, उसमें प्रकाश की किरण पड़ता है ना, प्रकाश की किरण, तो उसमें रखे जितने सामान है उसको सबको क्या करता है, हीट करता है, यानी गर्मी देता है। क्या करेगा जी, गर्मी। जैसे मान लीजिए धूप में आप भी जाते हैं तो कभी कभी क्या होने लगता है, धूप लगने के कारण क्या होते हैं, भागते हैं छाव में। उसी तरह उस पर धूप पड़ता है तो वो अपना जो भी होगा सिस्टम जुड़ा होगा उस सबको क्या करेगा, अलग नहीं करेगा, गर्म करेगा। हाँ, तो कांच के बेसिन के बारे में समझ गए। जैसे मान लीजिए साइकिलें है बाबू, अब देखिएगा, अब धूप में छोड़ दीजिए, आगे वाला हैंडल देखिएगा लोहा का होता है वो सब, तो छुइएगा, आगे भी छुइए चाहे पीछे छुइए, दोनों चारों तरफ क्या होता है, सब गर्म। उसी तरह कनेक्ट होता है क्या, कांच के बेसिन, ठीक है। लेकिन कांच के बेसिन में गोल होता है, तो ठीक है, तो उसमें हम ले लिए कौन सी, कांच के बेसिन में लेकर, कांच के बेसिन में ले लिए कौन कौन सी, बालू और आयरन। तो मिश्रण है, ये मिश्रण का मतलब घुला हुआ है, दोनों फेटा हुआ है। अब दोनों को रख दिए कौन सी में, कांच के बेसिन में। अब कांच के बेसिन में लेके क्या कीजिए, धीमी लौ में गर्म करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म। दो तरीका है, धूप में रख दीजिए, कौन सी में, धूप में रख दीजिए, या अपने से उसको क्या कीजिए, आग दीजिए नीचे से, है कि नहीं। यानी एक देखते हैं सब्जी बनाते समय में कभी तेज कर देते हैं, कभी धीरे कर देते हैं, तो उस चूल्हा पे आप भी यूज कर सकते हैं, कि नहीं। तो गर्म तो कर रहे हैं, तो आयोडीन क्या होगा, धीरे जब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो आयोडीन वो वाष्पित हो जाएगा, यानी मिला जाएगा, गायब होगा, यानी नीचे से उड़ के कहा जाएगा ऊपर। तो ऊपर भी वो कुछ लगा दीजिए जाली टाइप का, ठीक है, ताकि सब उसी में क्या हो जाए, सट जाए, ठीक है। अब उड़ेगा, भाप बन गया तो क्या हो जाएगा, बोलिए। तो आयोडीन वाष्पित हो जाएगा तो संघनित, अब संघनित कर लेंगे, यानी एक जगह इकट्ठा करके आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। जो भाप बन के ऊपर निकल रहा था उसको हम अलग कर सकते हैं। खाना वाना बनाते समय में देखिएगा, जैसे चावल ना होता है जी, अदहन जिसको बोलते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, हाँ, तो अदहन कीजिए तो देखिएगा आप, अगर उस पर प्लेट नहीं रहे तो हाथ ऊपर कीजिएगा तो जलेगा, है कि नहीं। और ज्यादा देर कीजिएगा तो हाथ भीगा हुआ थोड़ा नमी जैसा बना रहेगा, है कि नहीं, चाहे, हाँ, बात समझे। एक और बात बता दे रहे हैं, ठंडी के दिन में आप लोग घूर तापे होंगे, भीगा हुआ होगा ना, तो उसको जलाने के लिए बहुत प्रयास किए होंगे, जब तक ज्वलन ताप पे नहीं पहुंचता तब तक नहीं जलता है, ये तो सबको पता है। लेकिन कहने का मतलब जैसे ही जलना स्टार्ट, जलेगा कम, जलेगा और धुआं देगा ज्यादा, तो ऊपर हाथ रखिएगा तो पूरा धुआं जैसा हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा जी, वाष्प बन जाएगा उसका, है कि नहीं। तो ये वाष्प बदल रहा है कि नहीं इसमें, हाँ, यही लेखा चेंज होता है, ठीक है। ये कहो कि पुराने जो भी है वैज्ञानिक साइंटिस्ट इतना दे दिया गया है, इतना कर दिया गया है कि सहूलियत हो गया है कि नहीं। ये चला इसको अलग करना है तो डिफिनेशन बचेंगे, हम अपना भाषा में लिखे लिखे। तो आयोडीन तो गायब होगा, जब गर्म करेगा तो आयोडीन क्या होगा, उड़ेगा ऊपर, तो उड़ेगा तो उसको क्या करेगा, संघनित करेगा, संघनित करके क्या कर सकता है, फिर जो गर्म हो रहा था वही प्राप्त कर सकता है। दरअसल बात तो बालू बेसिन में तो ये है क्या, बालू, हो गया दोनों अलग, काम खत्म। अब देखो वायु की अवयव, वायु में तो बहुत सारा क्या है, बहुत प्रकार के गैस है।
हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ ऑक्सीजन है, हाँ ये सब है। तो हम दो ठो लिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दो ठो। तो इसको सड़ावन विधि से अलग किया जाता है। कौन सा विधि से? ठंडा किया जाता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर उतना पे गर्म करके आप फिर उसके बाद प्राप्त अलग कर सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार से इसमें किया जाता है। आज इसमें इसका नाम दे दिया कौन सा विधि? प्रभाजी सड़ावन विधि। याद रखिएगा, वायु के मिश्रणों को दूर कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? अगर क्वेश्चन में आए वायु के मिश्रणों को दूर कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? ऑब्जेक्टिव बन गया, है कि नहीं। इस प्रकार से पढ़ा जाता है। भाई देखो, तीन तो हम बना रहे हैं बॉक्स, ठीक है, परखनौली ले रहे हैं, जिसका नाम क्या क्या है सुनिए। इसका नाम हो जाएगा थिराने की टंकी। क्या हो जाएगा जी? थिराने की। इसका नाम हो जाएगा निसंयंदक टंकी, निसंयंदक। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ क्लोरीनीकरण टंकी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए पहले क्या कीजिए, नदी हो चाहे तालाब हो चाहे कुआं हो, नदी हो तालाब हो चाहे क्या हो, इससे प्राप्त जल को किस में ले आइएगा? थिराने की। जब थिराने की टंकी में ले आइएगा तो बोलिए पानी खराब है कि अच्छा है? खराब है ना। उसमें जो भी हो, जीवाणु, मिट्टी वगैरह वगैरह सब गंदा पानी है। तो गंदा पानी को जब इसमें लाइएगा तो क्या कीजिएगा जी? फिटकरी डाल दीजिए। इसमें क्या डाल दीजिएगा? ये पानी को डालिएगा तो इसमें डाल दीजिए कौन चीज? फिटकरी। क्या डालिएगा पानी में? इसको जो भी नदी तालाब कुआं से प्राप्त पानी जो प्राप्त किए है, इसमें क्या डाल देना है? फिटकरी। और फिटकरी डाल दिए तो क्या हो जाएगा? फिटकरी काम क्या करता है कि जितना जितना गंदा पानी होगा क्या होगा? नीचे बढ़ जाएगा साफ पानी। अब साफ पानी जो है उसको पानी को क्या कीजिए? कनेक्ट कर दीजिए किससे? निसंयंदक। अब साफ पानी सब किसमें आ गया? लेकिन इसमें उपस्थित है बालू, कंकर। इसमें क्या क्या है? बालू, कंकर और चारकोल। क्या क्या उपस्थित है जी? तो इसमें पानी में रखिएगा तो ये सब मिला हुआ रहेगा, है कि नहीं। ये सब रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो अब देखिएगा क्या होगा, बालू, कंकर, चारकोल है तो ये सब तो नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ गया, फिर इस पानी को अब कहेगा सॉरी बालू, कंकर, चारकोल इसमें है तो इसमें काहे के लिए गुजारा है? डायरेक्ट किसे काहे नहीं जोड़े हैं? बताएंगे तब। सुनो पहले, जो भी है इसमें निसंयंदक टंकी में क्या क्या उपस्थित है? बालू हो, कंकर हो, चारकोल हो, इसे गुजरना पड़ता है पानी को। इसे गुजरने के बाद तो ये तो सब नीचे बैठ जाएगा। अब पानी क्या हो जाएगा? अब इस टंकी को फिर किसके साथ जोड़ दीजिए? क्लोरीनीकरण टंकी। और देखिए पानी अब कहां से कहां चला गया? अब इस टंकी में अब देखिए क्या है, अब इसमें जो भी पानी आया इसमें डाल देना होगा क्या? विरंजक चूर्ण। क्या डालना होगा? जिसको बोलते हैं पाउडर। क्या करते हैं? इसका काम है कि जो भी है जीवाणु उसको क्या करना? खत्म करना। अब इस प्राप्त पानी में ही डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जीवाणु सबको, यानी जीवाणु को क्या कर देगा? मार देगा, खत्म कर देगा, है कि नहीं, नष्ट कर देगा। तो अब ये पानी अब क्या होता है? पीने योग्य होता है, फ्रेश होता है। और यहाँ से फ्रेश पानी पूरा दुनिया में सप्लाई होता है कि नहीं। बात समझ गए? अब देखिए, आज चलिए जल का शुद्धिकरण कितने विधि से? 3 विधि से। थिराने की टंकी, निसंयंदक टंकी या क्लोरीनीकरण। जो उदाहरण में बताया है बात, वही वाला बात इसमें लिखा है। थिराने की टंकी में क्या होता है? नदी हो, तालाब हो, झील हो, उस सबसे पानी को प्राप्त करके कौन सी मिलेगा? ये थिराने की टंकी में। थिराने की टंकी में ले जाने के बाद क्या डाल दीजिए? उसमें फिटकरी डाल दीजिए उसमें, जिसमें गंदले पानी क्या होगा? गंदले पदार्थ नीचे बढ़ जाएगा और स्वच्छ पानी क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। उसको जोड़ दीजिए किसके साथ? निसंयंदक टंकी से। अब चलिए निसंयंदक टंकी में जोड़ दिए तो क्या होगा इसमें? इस टंकी में जल को चारकोल हो, कंकर हो, महीन बालू के स्तर से गुजरना पड़ता है। क्या कि इसमें ऑलरेडी है कौन कौन चीज? बालू, कंकर, चारकोल इसमें तो उपस्थित है। अब इस पानी जो भी पानी प्राप्त किया इससे अब गुजरना पड़ेगा। तो जिससे छानकर क्या कर लीजिए? अशुद्धि से दूर कर लीजिए, ठीक है। छान के हम अलग कर सकते हैं कि नहीं?
जो भारी होगा चारकोल ये कंकड़ पत्थर वो तो भारी होता है, नीचे बैठ जाएगा। अब उस पानी ऊपर आ गया, अब छान के अब किसे जोड़ दीजिए, अब क्लोरीनकरण टंकी में क्या मिला दीजिए, इस पानी में क्या डाल दीजिएगा, विरंजक चूर्ण। क्या डाल दीजिएगा, विरंजक चूर्ण डाल देने के कारण क्या हो जाएगा, जीवाणु सब नष्ट हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। जिसके कारण क्या होता है, पानी पीने योग्य हो जाते हैं, जिसके कारण सभी देशों में क्या होता है, सप्लाई होता है। बात समझ में आ गया जी, ये टॉपिक समाप्त। चलिए, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन देखिए। प्रकृति का है तो जो भगवान द्वारा दिया गया है उपहार है, ठीक है, कोई भी वस्तु हो पदार्थ हो, ठीक है, यानी उसको कोई को देखिएगा, कोई किसी को बदल देने के बाद क्या होता है, फिर अपना अवस्था में आ जाता है, नहीं, किसी को बदल देने के बाद फिर दोबारा नहीं आता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मिट्टी से आप ईंट बना सकते हैं कि नहीं, मिट्टी से क्या बनाते हैं, ईंट। तो क्या फिर ईंट से मिट्टी बना लेते हैं, तो वो अवस्था में अपना नहीं आ पाता है कि नहीं। तो यही दो विधि है, यानी प्रकृति में जितना पदार्थ है उसको हम दो तरीके में बांट सकते हैं, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, पहला परिवर्तन हो सकता है भौतिक परिवर्तन, पहला, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, यानी जिसको बदल देने के बाद फिर अपना अवस्था में आ जाए तो उसको भौतिक परिवर्तन। आज जिसे बदल देने के बाद, यानी किसी पदार्थ को बदल देने के बाद फिर अपना अवस्था में नहीं आए तो उसको बोलते हैं। चलिए, जैसे ये भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन देखिए, वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया या अभिक्रिया, ठीक है, हम समझा दिए, अपने स्तर से परिभाषा लिख सकते हैं। वैसे अभिक्रिया या वैसे प्रक्रिया जो किसी पदार्थ को, जो किसी बदलने के बाद, यानी चेंज कर रहे हैं, बदलने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाए। क्या करे, अगर हम चाहे तो अपनी मूल अवस्था में लाने के लिए चेष्टा करें, तो अगर आ जाए तो अब उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे जल का वाष्प बनना, जैसे मान लीजिए यानी जल क्या होता है, जैसे पानी है, तो पानी उड़ेगा तो ऊपर क्या लगा दीजिए, कुछ घेरने वाला कुछ ऐसा बर्तन रखिए जहाँ क्या हो, सब वाष्प क्या हो यहाँ पे जमा हो, तो इसको फिर हम पानी नहीं बना सकते। तो जल का वाष्प बनना ये भौतिक परिवर्तन है। माइंड में लगाइए, जैसे ही कोई क्वेश्चन करेगा भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या इसे फिर हम अपना अवस्था में ला सकते हैं जैसे था वैसे। अगर ला सकते हैं तो भौतिक, और नहीं ला सकते हैं तो रासायनिक। और नमक का जल में विलयन, यानी नमक पानी में घुल गया तो उसको हम क्या फिर नमक प्राप्त कर सकते हैं, यानी वाष्प करके, ठीक है, वाष्पित करके। अब विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, यानी करंट आएगा तभी तक जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, है कि नहीं। फिर अपना अवस्था में आ गया कि नहीं, ये सब कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ए बाबू 2 नंबर सुनिए, केवल यहाँ अवस्था में नहीं आए, अवस्था में यानी आए के पहले नहीं जोड़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे वैसी प्रक्रिया जो किसी पदार्थ को बदलने के बाद, कोई पदार्थ को अगर बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो अपनी मूल अवस्था में नहीं आए, न बदले, फिर अपना मूल अवस्था में नहीं आए, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। फिर देखिएगा जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में कोयले का जंग, जैसे लोहा में जंग लगना, यानी लोहा अगर क्या हो जाए, जंग लग जाएगा, तो क्या पुनः वो अपनी अवस्था में आ सकता है, झड़ जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। कोयले का जलना, कोयला अगर मान लीजिए देखते होइएगा आयरन करते समय में क्या कोयले का प्रयोग होता है, एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा यूज करते हैं। शरीर में भोजन का पचना, अगर मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो पच गया, तो फिर उसी भोजन को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, नहीं ना करते, इस तरह से है, ठीक है। देखिए विलयन, विलयन आपको 3 तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। एगो वास्तविक विलयन, ठीक है, एगो निलंबन विलयन, एक ठो कोलाइड विलयन, ठीक है। तो पहले इसको समझने से पहले ये समझिए, तीनों विलयन, विलायक, विलेय, ये 3 को समझ गए, हाँ, बात समझे। देखिए विलयन किसको कहिएगा, सुनिए, मान लीजिए कटोरा है, ठीक है जी, ये क्या है, यहाँ सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, अगर मान लीजिए कटोरे में ये पानी है, ये क्या है, पानी है, ठीक है। पानी में अगर नमक डाल दिए, क्या डाल दिए, तो पानी और नमक का विलयन हो गया। या देखते होइएगा शरबत बनाना हो तो पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, है कि नहीं, या चीनी भी डाल के नमक रखिएगा तो चीनी नहीं, चीनी रखिएगा तो
तो इस प्रकार से दो गो आदमी देखिएगा बोर्ड पे, दो आदमी या दो से, यानी आदमी को है तो पदार्थ, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहा है, विलयन बना रहा है कि नहीं। तो विलयन समझ आइएगा जब भी बनेगा दो ठो भी हो सकता है पदार्थ, ठीक है, या दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सब्जी है, तो सब्जी बहुत किस्म का बनता है, कभी देखिएगा सिंगल बनता है, तो सिंगल को नहीं कहेंगे, ठीक है, उसमें कम से कम दो गो तीन गो आइटम मिला हुआ हो, मिक्स हो, तभी कहेंगे। बोर्ड पे देखिए, बाद में लिख लीजिएगा बउआ। चलिए पहले विलयन समझ गए ना, कि दिया दो गो हो या दो से अधिक हो पदार्थ, ठीक है, उस समांग मिश्रण, समांग का मतलब पूर्ण रूप से मिल जाए, पूर्ण रूप से मिल जाए, उसको बोलते हैं समांग मिश्रण। पढ़ाया था ना जी, है कि नहीं, हाँ, पूर्ण रूप से मिल जाए। अभी समांग में बताते हैं ईंटा पत्थर ये सब नहीं भूलता है, समांग में बोल देते क्या क्या, चीनी नमक ये सब, ठीक है। तो ये दो या दो से अधिक पदार्थ हो और उसका समांग मिश्रण क्या कराएगा, विलयन कराएगा, ठीक है। यानी कम से कम दो गो पदार्थ होना चाहिए, दो गो से अधिक, लेकिन पूर्ण रूप से घुल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे नमक पानी का घुल ले लीजिए ना, वो नमक पानी का विलयन हो गया। चलिए विलायक, कौन सी, चलिए ये समझिए, जैसे हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, है कि नहीं। तो हम हो जाएंगे विलायक, यस कम, आप लोग हो जाइएगा कौन चीज जान रहे हैं, विले, क्या हो जाएगा, विले, बात समझे कि नहीं। उसी तरह हम आप लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे, है कि नहीं, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो हम हो गए विलायक, आप लोग हो गए विले। उसी तरह ये समझिए, जिस दौराव में, जिस यानी जिस कोचिंग में, हाँ, जिस कोचिंग में किसी बच्चा को भुलाया जाए, ठीक है, यानी जिस दौराव में, जैसे पानी हो गया क्या, जैसे हाँ पानी हो गया, जो पानी में अगर कोई भी पदार्थ को घुलाइएगा तो उस दौराव को क्या कहिएगा, विलायक। यानी दौराव को क्या बोलते हैं, विलायक। कोई ऐसा विलायक है जो घुलाता है, नहीं, पानी को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं, ठीक है, बात समझे, कुछ कुछ है, हाँ। तो ये ऐसा ये विलायक उसको कहिएगा, जैसे हम बताए थे, किसी कोचिंग में कोई पदार्थ अगर घुल जाए, उसमें होने लगे, तो उसको क्या कहिएगा, विलायक, ठीक है। घुल जाएगा तो, नहीं घुलेगा तो, आया गया तो विलायक नहीं कहलाएगा, जो घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा, विलायक। चलो, तो घुलाने का काम कौन कर रहा है, पानी काम कर रहा है। चलो विलय, अब तब विलय आप लोग हो जाइएगा, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर, वह क्या कहलाता है। चलो जैसे हम यहाँ पे उठाए थे क्या क्या एग्जाम्पल में, जैसे मान लो ये कटोरा हो गया, प्रखनली हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, इसमें पानी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, और नमक डाल दीजिए, क्या डालिए, तो देखिएगा पानी आपका विलायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि घुलाने का कौन काम करेगा, पानी। आप घुलेगा कौन, जो घुलाने का काम करेगा उसको विलायक कहते हैं, जो घुलने का काम करता है उसको विले, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से याद रखिएगा, जो घुलाने का कार्य करे उसे क्या कहते हैं, विलायक, और जो घुलने का काम करता है उसे, इसमें किसी को दिक्कत, चलिए अब ये समझ, एक ये बात है, ये बात देखिएगा, जो घुलेगा या घुलाएगा तो उसमें किसी ना किसी पदार्थ की मात्रा कोई अधिक रहता है, कोई कि दोनों सामान्य रहता है, समान रहता है, न तो घुलबे ना करेगा, घुलेगा जी, ना घुलेगा, है कि नहीं। अगर थोड़ा सा पानी में सत्तू रख दीजिए ज्यादा तो घुलेगा, नहीं घुलेगा, यस। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी, जिस विलयन में पदार्थ की मात्रा क्या हो, बहुआ छटिया सब है ना, देखो, जिस विलयन में पदार्थ की मात्रा क्या हो, तो क्या समझेगा वो, और पानी है, पानी में अगर नमक डाल रहे तो पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए, और नमक की मात्रा, तो जिसकी मात्रा कम हो, यानी नमक की मात्रा कम है तो क्या कहिएगा, न तो ज्यादा मात्रा हो तो घुलेगा नहीं। और जिस विलयन में, विलयन तो समझ रहे हैं, दूगो या दूगो से अधिक पदार्थ का मिश्रण, ठीक है, हाँ, जिस विलयन में पदार्थ की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो समझिए क्या हो, यानी घुलाने का काम कर रहा है कि नहीं, हाँ। अब विले, विले का मतलब हो गया हई वाला जो घुलने का काम कर रहा है, जो घुलाने का काम करे विलायक, जो घुलने का काम करे, तो विले आपको तीन रूप में दिखाई देगा, एगो ठोस, एगो कौन सी, तो ठोस भी घुलता है कि नहीं जी, ना घुलता है, जैसे नमक का ढेला हो गया, बर्फ हो गया, घुलेगा ना, है कि नहीं, पिघलेगा।
तो ठोस हो जाएगा। ये द्रव भी घुलता है कि नहीं घुलता है? जैसे और कौन सी ले लीजिए, हाँ चीनी हो जाएगा, नमक हो जाएगा, वो भी द्रव अवस्था में। देखिए नमक ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। गैस जान रहे हैं? अच्छा द्रव में अल्कोहल लिख दिया, गैस में कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये घुल जाता है, जो सोडा वाटर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल के, ठीक है। अब देखिए जलीय विलयन, कौन सी? नाम है जलीय विलयन। विलयन तो समझ गए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाता है? विलयन। और जलीय का मतलब जल में घुलकर, जल में जो विलयन बनाता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ को, पदार्थ कहते हैं दुनिया में सब किसका पदार्थ थोड़ी है, जो निर्जीव हो, जो क्या हो, हाँ तो उसको क्या कहिएगा? भाई पदार्थ है कि नहीं? टी शर्ट, बल्ला, मोबाइल वगैरह वगैरह, ये ईटा उठा ये सब है कि नहीं? ये निर्जीव है, सांस नहीं ले उसको कहिएगा। पेड़ ये सब ना है, ठीक है। हाँ पचाने का तरीका बहुत शॉर्ट ट्रिक हम निकाले। तो जो पदार्थ जल में घुलकर विलयन बना, विलयन, तो उसे क्या कहिएगा? जल में घुलना चाहिए तभी कहिएगा उसे जलीय विलयन, नहीं तो नहीं। दूसरा में घुलेगा तो जलीय विलयन नहीं कहलाएगा। जल में जो पदार्थ घुलेगा उसको क्या कहिएगा? बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? हाँ चलिए हम बता, रुक जाइए, चलिए यहाँ देखिए बउआ, सुनो गौर से दुनिया वालों, चलो इधर देखो, अजलीय विलयन। देखिए अजलीय विलयन का मतलब हो गया, देखिए अ का मतलब नहीं, अ का मतलब जल के मतलब, जलीय का मतलब जल, यानी जो जल में नहीं घुले, जो जल में यानी जल के अलावा दूसरा विलयन में घुले, तो अब उसको कहते हैं अजलीय विलयन। समझ में आ गया? यानी देखो, भाई देखो, जैसे इसमें पानी है, क्या है? अगर कुछ बिले, लड़का कहा बोल रहा है जी, आवाज कहा ज्यादा कर रहा है? तुम शांत से रहो, आया तो शांत से रहो, तुम्हें गपशप ज्यादा करता है। जैसे मान लीजिए नमक, बाबू ये क्या हो गया? आइए, और नमक को पानी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन कह रहा है पानी में ना रखना, दूसरा चीज द्रव में रखिए। पानी एक प्रकार का द्रव है ना जी, तो पानी में ना रखना है, कौन सी? एल्कोहल ले लीजिए। यानी पानी के अलावा, पानी के दूसरा द्रव में किसी विलय को घुलाता है, उसको क्या कहते हैं? वही किया, वैसे विलयन, यानी विलयन कहे तो दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण होता है। वैसे विलयन जो जल के अतिरिक्त, यानी जल के अलावा, जल के अन्य का मतलब दूसरा, दूसरा द्रव में क्या हो जाए? घुल कर विलयन बनाता हो। बोलिए, जल को छोड़कर दूसरा द्रव में क्या होगा? घुल के क्या बनाएगा? विलयन। क्या बनाएगा? उसे क्या कहते हैं? अजलीय विलयन। देखिए कभी कभी शादी विवाह में क्या होता है, लड़का तो जाता है शादी करने, लेकिन वहां से फरार हो जाता है कि नहीं? तो उसके बदले में किसी बाराती को पकड़ के क्या किया जाता है? शादी करा दिया जाता है कि नहीं? बात समझ में आया? एक बार हम कहानी सुनाए थे ना, एक बार हम गए थे शादी में, अब दूल्हा वाला को, लड़का वाला को लड़की पसंद नहीं, और फरार हो गया, और 100 रुपया घेरा है, अब गाड़ी उड़ी सब बंद था। अब जाए तो जाए कहा, रात को जा रहा है कि नहीं? और सोचे कहीं बांस उसे लेके दौड़ेगा, 100 रुपये को मारेगा लेकिन ऐसा तो न हुआ, उसको खोजा गया, मिला हो, उसको लाया गया। ये जो है स्टेज पर अपना कार्यक्रम होता है जो जयमाला का, हाँ वो सब हुआ, ठीक है। ऐसा ऐसा कांड फंस गए, अब न जाएंगे हम बारात, है कि नहीं? हम अपना जबे न करेंगे, दूसरे को भेज देंगे। आ जाओ आ जाओ, तो देखिए कौन कौन, अरे बाबू एग्जाम आएगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा? सुनिए, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कौन अजलीय विलयन है? भाई चारों में से कोई दिखाई देगा तो ठीक मान लीजिए। अजलीय विलयन कौन से? एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके जी, इसको दिक्कत नहीं। अब सुनिए, वास्तविक विलयन का मतलब हो गया वास्तव में भूल जाना। वास्तव में जैसे नमक डालिएगा पानी में तो पूरा उसके रोम रोम में पूरा समा जाएगा, है कि नहीं? रोम रोम में समा के क्या हो जाएगा? भूल जाएगा, तभी उसको कहिएगा वास्तविक विलयन। नहीं तो जब वैसा विलयन कहिएगा, वैसा विलयन जब विलय के कौन, जब विलय के
जब विलय के कण विलायक में नहीं प्रविष्ट हो जाए, क्या हो जाए, या घुल जाए, मिल जाए, समान हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वैसे विलयन जिसमें विलय के कण, विलय के कण समझ रहा है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, है कि नहीं, ये सब विलय के कण। विलय के कण विलायक में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, मिल जाए, तब वो वास्तविक विलयन कहता है। आज से भी एग्जाम में पूछ सकता है, डिफिनीशन पूछ सकता है, या उदाहरण सुनिए, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? नमक, चीनी, सोडा, सिरका, चार में कोई वो दिखाई देगा? ठीक। अब बोलिए विलयन के कितने प्रकार? न तो वो भूलेगा नहीं तो वो ये भूल जाएगा। हाँ हाँ, बात समझ गया। संतृप्त का मतलब पूर्ण रूप से भूल जाए, असंतृप्त का मतलब पूर्ण रूप से। हाँ चलो भाई लो, टाइम हो गई लो, फिर अगला बस देखा जाए। कल का टॉपिक छोड़े थे, विलयन को दो भाग में बांटा दीजिए, एगो संतृप्त विलयन, एगो तो वही पहले वाला विलयन था, तो विलयन के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो विलयन के बारे में बताए थे कि कोई भी दो पदार्थों को मिला दीजिए, कोई भी तो क्या बन जाएगा वो विलयन, क्या बन जाएगा जी? जैसे पानी हो गया, नमक हो गया, दोनों घोल दिए तो क्या हो जाएगा, और पानी में नमक डाल दिए तो क्या हो जाएगा, विलयन बन गया कि नहीं बन गया। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या बनाता है वो विलयन। तो यही विलयन का आप सुनिए गुण छोटू, इसीलिए तुमको ना समझ में आता है। जब बोर्ड पे हम समझा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, लिखे चाहे नहीं लिखे, है कि नहीं, दिमाग में चलाता है। तुम खाना खाते समय बात करता है, बोलो पहले तो हम पढ़ा रहे थे, तुम काहे दिक्कत लिख रहा है तुम? एकदम तुम बैल है, बैल से साफे बैल है, तुम कोई कहते ना है, दूसरे का छोड़ो ना, अपना देखो ना, हम तुमको देखे हैं। तो विलयन समझ में आ गया, तो उसी का प्रॉपर्टी है, गुण है, सुनिए ध्यान से। यह पारदर्शी होता है, जब भूल जाएगा तो बोलिए अंदर तक आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? जो आर पार दिखाई देता है उसको पारदर्शी बोलते हैं, जो नहीं दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? बात समझे? नमक को जैसे घुला दीजिएगा तो कुछ देर के बाद देखिएगा तो दिखाई देगा कि नहीं नीचे तक? नहीं। यानी नमक नहीं दिखाई देगा, घुलेगा वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन फ्रेश दिखाई देगा कि नहीं देगा? दिखाई देगा। तो उसमें क्या है, नहीं है कि नहीं? तो यह पारदर्शी विलयन कैसा होगा? पारदर्शी। चाहे शरबत बना लीजिए, देखिए क्या दिखाई देगा, फ्रेश दिखाई देगा कि नहीं? हाँ फ्रेश, आर पार दिखाई दे, ठीक है। अब सुनिए, विलय के कण, विलय समझ रहे हैं, जैसे नमक और पानी, नमक और पानी, तो नमक क्या हो गया? विलय, पानी और विलय हो जाएगा, विलायक। जो घुलाए उसको विलायक, और जो घुले विलय, ठीक है। तो वही बात है, विलय के कण यानी चीनी, चीनी कहिए चाहे नमक कहिए, जो घुल रहा है, विलय के कण को कुछ समय तक अगर छोड़ दे रहा है, स्थिर छोड़ दे रहा है, तो नीचे नहीं बैठेगा। सही बोला कि गलत? कैसे सही? एगो गिलास ले लीजिए, पानी उसमें डाल लीजिए, और जब चीनी डाल लीजिएगा तो देखिएगा कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, दिखा नीचे बैठेगा, है कि नहीं? बात समझे? चलिए उसके बाद देखिए, इतना समझ रहा है ना, विलयन कैसे बनाएगा? पानी में कुछ डाल दीजिएगा, भूलने वाला चीज, तो क्या बना लेगा? विलयन। लेकिन जो कण भूलेगा उसको क्या बोलते हैं? विलय। और जो भुलाएगा विलायक। और सुनिए बात, यह समान होता है, ऐसा होता है। अच्छा वही बना। माइक्रोस्कोप एक प्रकार का यंत्र होता है, क्या होता है? इस यंत्र को बोलिए मशीन, क्या बोल देंगे? यानी एक प्रकार का मशीन होता है, जिसे देखने पर क्या होता है, छोटा वस्तु को आप बड़ा देख सकते हैं, छोटा से छोटा वस्तु को क्या कर सकते हैं? इसमें नहीं ना कुछ दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो छोटे छोटे कीटाणु इस पे क्या होता है, चलते रहता है कि नहीं? बात समझिए। कीटाणु है तो समझिए स्वाद है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है।
समझे? जैसे जानते हैं दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। आप जानते हैं दूध से दही कैसे बनता है? जुरन धके जुरन में क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं। कीटाणु की संख्या बढ़ती है तब न बनता है कि नहीं? तब लगता है खाटा चाहे मीठा चाहे जैसे लगे, है कि नहीं? तो स्वाद बढ़ा देता है कौन? कीटाणु, है कि नहीं? अगर माइक्रोस्कोप का काम क्या है कि किसी भी छोटा से छोटा जीव हो, वस्तु हो, उसको आप देख सकते हैं कि नहीं? चींटी का आंख दिखाई देता है? नहीं। माइक्रोस्कोप से देख लीजिए तो दिखाई दे देगा, है कि नहीं? बात समझे? इतना बड़ा बंडोला डर लगेगा, ठीक है? पूरा होता है दूसरे टाइप का। तो माइक्रोस्कोप में बात क्या है? तो बारह आपको माइक्रोस्कोप से देखने को कौन चीज देखते हैं? बिलियन। पानी में जैसे चीनी घुल गया चाहे नमक घुल गया तो उसको देखिएगा तो बिले के कण, बिले कहे तो नमक कहीं चाहे चीनी जो घुल रहा है बिले के कण विलायक में छिपे होते हैं, उसका अंदर क्या रहेगा? समाल रहेगा, है कि नहीं? क्या होगा? रहेगा समाल रहेगा। हाँ, समझ में आया? माइक्रोस्कोप से देखेगा तो नमक जो होगा पानी में क्या रहेगा? छिपा रहेगा। हाँ, यह सामान का मतलब जानते हैं? मिला हुआ। हाँ, मिला हुआ, यानी सामान का कहे तो पूर्व से भूल गया, मिल गया, यानी बुझावे ना किया, है कि नहीं? जी सर। भाई देखो सामान पाएगा कि सामान यानी पूरा बैठ जाएगा, पूरा बैठ जाएगा तो सामान, नहीं बैठेगा तो ऊपर खबर होगा तो सामान, है कि नहीं? तो वही सामान का मतलब समझ गया, पूर्व से उसमें भूल गया, मिल गया। सामान की सामान नहीं करते? भूल जाए सामान न भूले तो चीनी और नमक, चीनी और पानी, बोलिए सामान की भी सामान, अब पत्थर और पानी चीनी चूड़ा काम भी सामान हो जाएगा। तो भूली ना कितना पैकेट में रख बोले बचपन में यही सब करते होंगे। चिवड़ा में क्या करते थे? चीनी को रख देते थे, हम मिला देते थे, चीनिया नीचे बढ़ जाता था, ऊपर का खा देते थे, क्या होता? फीका लगता था, और नीचे तो मीठा है कि नहीं? नीचे चीनी तो नीचे वाला मीठ लगेगा, तो पूरा खगाल के नीचे से निकाल के तो अब खाते थे, मतलब अब देखिए दिमाग रहा था इसे भी खाते। चिवड़ा एगो पैकेट में चिवड़ा पहले बचपन में 2 पैकेट आता था, ठीक है? अपना सिंगल पैकेट बना दिया, एगो इधर से एगो में चिवड़ा रख लो, एगो में चिवड़ा फाँक लो, चीनी उतरेगा सामने फाँक लो हो जाएगा, मीठ लगेगा कि नहीं? जब फाँको तब ये भी निकाल के फाँकिए। एक और बता, जैसे होता है कि जैसे चाय पीते हैं ना जी, चाय को भी अलग अलग कैसे पी सकते हैं? दूध पी लीजिए, चीनी खा लीजिए, है कि नहीं? चाय पत्ती सूद क्या लेना खाए कीजिए भूल जाएगा, हो जाएगा, चाय बन जाएगा। अब बिलियन को छान कर असली जो भूल गया है, जो छानिएगा तो काम छोड़िए, वाष्पन कीजिएगा तो छोड़िएगा। बिलियनवा को छान के, यानी जो भूला है नमक और पानी, तो छान के आप अलग कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, कभी नहीं बोले वाष्पन करके अलग कर सकते हैं कि नहीं? बिलियन के कणों का व्यास कितना होता है? ब्रीथ पड़े ब्रीथ, इसको बोलते हैं यहाँ से आधा को त्रिज्या, आधा को पूरा क्या बोलते हैं? व्यास, पूरा को। तो कोई लेखा इसका कौन होता है? बिलियन के कौन होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए चीनी दे दिए, चीनी के दाना है, इसका भी व्यास होगा, होगा, और वो का व्यास होता है जो गोला हो, जो हाँ हो जाए भंडोला, देखिएगा उसका व्यास होता ही होता है, ठीक है? इसे गोला से क्या है, इसीलिए क्या इसका व्यास है? गोला है, यानी बिंदु है तो बोले ना समझ, इसका भी व्यास होता है। तो इसके कणों का व्यास होता है 10 के पावर -8। ओके, समझ जाइए, इसका मतलब हम समझा रहे हैं। 10 के पावर कितना है? -8। अच्छा, 1/10 हम 10 लिख देते, इसका मतलब क्या है? 10वां भाग में 1 हिस्सा, 10वां भाग में 1 हिस्सा, ऐसे लिख दिए। 10,000 भाग में कितना हिस्सा? 1 हिस्सा। न बुझाए तो ऊपर वाला जैसे को कैसे लिखते हैं? कई गो जीरो? 4 जीरो, तो 4 अंक के पहले 1 2 3 4 दशमलव बैठाते हैं, यानी इसका वैल्यू आ गया 0.000
1 तो बहुत छोटा है कि नहीं? जी सर। 1 से भी छोटा, बहुत छोटा है कि नहीं? और सुनिए, तो उसी तरह 10 के पावर क्या है जी? गौर कीजिएगा, 10 के पावर -8 है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 अब बटा माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। 9th क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? में ना पढ़ लो लगभग 1.4 याद आ सर 1.1 है ना 1.4 देखिएगा। तो ये वाला जानना होगा जी। -8 तो क्या आ जाएगा? प्लस में आप ये बोलिए 1 का 1 का 10 के पावर 8 मतलब 1 पर पाएगा 0 1 पर 5 6 7 8 1 का 1 पाएगा 0 8 हम के बोले तो सब 1 2 3 4 5 6 7 8 पे लगा होगा जी सर। यानी 0 तो समझ 0 0 0 कितना बहुत कम है बुझिए आप कल्पना नहीं कर सकते हो जाएगा भाई। चलो क्लियर एगो संतृप्त बिलियन आएगो सॉरी एगो एग्जांपल देते आप समझिएगा संतृप्त बिलियन असंतृप्त बिलियन किस तरह वही तो बहुआ देखिए आपको क्षमता है 5 गो खाने का है बहुआ आपको क्षमता है 5 खाने का तो 5 गो खा सकते तो वो हो गया संतृप्त क्या हो गया क्षमता है 5 गो खिया दिए 7 गो तो क्या होगा समझे कि नहीं समझे? यानी जोर जबरदस्ती ना खिलाए तो संतृप्त जोर जबरदस्ती ना खिलाए तो जोर जबरदस्ती खिला दे तो मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए वो ले लिए वो पर्सनली ले लिए कटोरा ले लिए इसमें क्या है? पानी देखते रहिएगा इसमें नमक थोड़ा डाल दिए तो बेचारा क्या होगा? फिर डाल दिए फिर नमक और डाल दिए थोड़ा भूल गया फिर डाल दिए नमक क्या होगा? फिर डाल दिए इसी तरह वो समय आएगा ना भूलेगा क्या होगा? ये हो गया कौन चीज? संतृप्त संतृप्त और न भूले तो उसको क्या करेंगे? गरम करेंगे जगह है तब वही थोड़ा तक करेगा उसको क्या करेंगे जी? पहले बता तो सुनो जितना देर होगा भूल गया वो समय आएगा न भूलेगा वो समय आएगा नहीं भूलेगा तो इसको बोलेंगे संतृप्त और नहीं भूलने के बाद उसको जोर जबरदस्ती जब भुला रहे हैं गरम करके तो हो जाएगा कौन चीज? समझ में आ गया? संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वैसे विलयन हाँ कौन चीज? अच्छा सुन जा वैसे विलयन यानी विलयन इस प्रकार होना चाहिए इसमें निश्चित ताप पर यहाँ बोल दिया निश्चित यानी फिक्स तापमान पर फिक्स तापमान पर अगर 50 दे रहे तो 50 से जितना गुलाना है गुला लीजिए आप ठीक है 100 दे रहा है तो 100 पर जितना गुलाना है गुला लीजिए लेकिन उससे आगे नहीं गुलेगा ठीक है। तो निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा गुलाई जा सकती है। मान लीजिए देखो टेम्परेचर एनएल कर दिए देखते हैं कभी कभी मान लीजिए चूल्हा ये बर्तन हो गया ये क्या हो गया? बर्तन में पानी है और क्या डाल दिए? आग दे दिए कौन सी? बर्नर। आप इसको क्या कर रहे हैं? इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री कितना है जी? 50 डिग्री टेम्परेचर ठीक है। आप 50 डिग्री पर जितना घुलेगा नमक घुला लीजिए जितना घुलेगा वो सब क्या हो जाएगा? संतृप्त जितना घुलेगा निश्चित तापमान पे घुला लीजिए फिक्स होना चाहिए लेकिन तापमान यानी ना कहते हैं घट बंद न करिएगा नहीं तो खाना खराब हो जाता है कि नहीं? यानी कम तापमान पर खाना अच्छा बनता है अगर बड़ी गड़बड़ी में कीजिएगा तो नहीं ठीक बनता है कि नहीं? मिला लीजिएगा हम बनाए हुए हैं अब चावल बनाना है खोल दीजिए के बाद ठीक है हाँ एकदम देखिएगा चावल ठीक से नहीं बनेगा है कि नहीं? चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो कुकर में बनाते थे हम लोग यहाँ पर मैं दूसरे इसमें बनाया जाता है। तो आग दे रहे हैं 50 डिग्री पर जितना घुलेगा उतना घुला हो जाएगा संतृप्त क्या हो जाएगा? 50 डिग्री पर न अगर मान लीजिए अनिश्चित तापमान की कौन सी? हाँ यानी तापमान फिक्स ना है इसका 50 पर दीजिए पहले और न घुले तो 100 पर आ लीजिए न घुले तो 150 जब तक जितना घुल जाए अधिक से अधिक
नाम बुलाइए, उसको बोलते हैं असुतुलित। समझ में आ गया? जी सर। छोड़ दिया। जी सर। तो आप सुनो, कल आइएगा आप सभी, कॉपी यहीं जो पढ़ाया वहीं पढ़ाएंगे और उसी में से टेस्ट रहेगा, ठीक है? ओके, बताइए।